आप पधारें आदरणीय तिवारी जी। सर्वप्रथम व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। अग्रपीठाधीश्वर और मुलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी देवाचार्य जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और परम पूज्य सरसंघ चालक जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। मेरी हमेशा मर्यादा रही है, स्वयं सेवक के नाते मैं कभी मंच पर जाता नहीं हूँ, लेकिन आज महाराज का निर्देश हुआ है तो मैं तो यही निवेदन कर सकता हूँ कि जब सेवा समिति का, सेवा संगठनों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जयपुर में सम्मेलन था, उस समय राघवाचार्य जी महाराज पूजनीय भागवत जी से मिले थे और आपने कहा था कि महाराज मैं जब भी आऊँगा एक बार रवासा आपके पास जरूर आऊँगा। तो उस समय तो आना नहीं हुआ, लेकिन आज का जो आना है वो उससे भी बड़ा आना है। मैं बहुत बहुत स्वागत माननीय सरसंघ चालक जी का करता हूँ। मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि जब ये आश्रम महाराज बैठे थे उस समय जिस स्थिति में था, मैं एक बार आया था, मैं एमएलए बना ही था इसी में, सीकर से ही एमएलए बना था, तो मैं उनके पास आया था तो उन्होंने मुझे कहा चाय पी लो। मैंने कहा महाराज पी लूँगा। महाराज इधर उधर देखने लगे। आश्रम में न चीनी थी, आश्रम में न दूध था और काली चाय बनाकर महाराज ने मुझे पिलाई थी। ऐसी स्थिति में राघवाचार्य जी महाराज ने इस आश्रम को संभाला था। 42 साल के अनथक परिश्रम से उन्होंने 84 गौशालाओं का निर्माण कराया और उसमें गोग्रास की प्रथा कराई कि महिलाओं को कर सिक्कर शहर में भी 4000 महिलाएं ऐसी हुई जो रोज गोग्रास निकालते गायों के लिए, वो व्यवस्था कराकर ये करी। जब सरकार में मैं शिक्षा मंत्री था उसमें महाराज से प्रार्थना की कि आप संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष बन जाइए। दादा भाई गिरिराज जी हमारे पहले प्रांत कार्यवाह थे, उन्होंने कहा था कि महाराज को बना दो। तो महाराज से प्रार्थना की तो महाराज ने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन उनको हाथ जोड़कर बनाया तो उन्होंने कहा कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन न तो सरकार की गाड़ी लूंगा न सरकार से पैसा लूंगा। और उसके बाद में वो संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष बने और उसी समय ये अपना संस्कृत महाविद्यालय बना और उसी समय 34 वेद विद्यालयों की स्थापना महाराज ने की और उनका आज उसका ट्रस्ट बना दिया था वो सरकार में। उस ट्रस्ट से आज भी वो से वेद विद्यालय चलते हैं, ये महाराज की देन थी। और महाराज के पढ़े हुए यहाँ से 72 का तो मुझे ध्यान है, 72 धर्म गुरु से नामे हो गए हैं, यह भी यहाँ के द्वारा हुआ है। और अंत में एक ही बात कहूँगा कि मैं दिल्ली था, महाराज ने फ़ोन किया कि आप सीकर आओ, मैं आ गया। 27 तारीख की बात थी और वो कैसे संते बता रहा हूँ मैं। 27 तारीख को मैं आया तो मैंने कहा महाराज मैं आश्रम में आऊँ कि आप खेत में पधार रहे हो, खेत अपना पास में है, तो बोले मैं खेत में आ रहा हूँ। वहाँ आ गए, वहाँ आकर उन्होंने कहा कॉफ़ी पीऊँगा, वो कभी पीते ही नहीं थे। कॉफ़ी लाया बनाकर, बोला 4 चम्मच इसमें चीनी की डालो, 4 डाली। 1 घंटे तक वो बैठे रहे। मैंने कहा महाराज काम क्या है, तो बिल्कुल स्वस्थ थे। तो उन्होंने मुझे एक कागज़ पकड़ा दिया कि ये कागज़ संभालो। मैंने देखा कोई महाराज के पास लोग आते रहते, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का होगा। तो मैंने देखा तो उन्होंने लिखा उसमें कि मेरे जाने के बाद में राजेंद्र दास जी महाराज जो हैं वो इस अग्रदेव पीठ के मालिक बनेंगे, वो इसको संभालेंगे। तो मैंने उनको कहा महाराज आप तो बहुत बड़े हो वैसे तो, लेकिन उम्र में तो आपसे मैं 6 साल बड़ा हूँ, तो मैं तो आपके पहले चला जाऊँगा। तो कोई दूसरा जवान आदमी हो जिसको दो, जिसकी आपकी वो पूरा करे। बोले नहीं नहीं आप मजबूत स्वयंसेवक हो। और उन्होंने मुझे वो पकड़ा दी और 30 तारीख को सुबह उनका स्वर्गवास हो। ये उनकी शक्ति का प्रति बिल्कुल स्वस्थ होते हुए दी। और फिर मैंने राजेंद्र दास जी महाराज को निवेदन किया, उसके पहले मैं इनसे कभी मिला भी नहीं था, ऐसे दूर से दर्शन किए थे। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं बनना चाहता। मैंने कहा महाराज वो आपको बता कर गए, लिखा कर गए। इतनी सारी इनसे प्रार्थना की। उसके बाद राजेंद्र दास जी महाराज ने इस पद को संभाला और इनको संभालने के बाद में सोने में सुहागा हो गया।
अब इस पीठ की जो प्रतिष्ठा हो रही है और आज पूजनीय सरसंघ चालक जी के पधारने से इस सारे काम को, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता था। भारतवर्ष में इनसे बड़ा कोई आदमी नहीं, सनातन धर्म के लिए जिनको बुलाएं वो आप आ गए हैं। तो मैं इस पीठ का शिष्य होने के नाते आपका बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और राजेंद्र जी महाराज ने भी पूरी व्यवस्था को संभाल कर 4 चांद लगा दिए हैं और आप सबका सहयोग निरंतर मिलता ही रहा है। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।